शिक्षा संकल्प 05 में स्वागत है। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट करें। आज का हमारा टॉपिक अंतर्राष्ट्रीय संबंध से है, इंटरनेशनल रिलेशनशिप। आज का हमारा विषय बिम्स्टेक है। देखते हैं बिम्स्टेक, जिसका पूरा रूप बंगाल की खाड़ी बहुक्षेत्रीय तकनीक और आर्थिक सहयोग पहल है। बंगाल की खाड़ी में तटवर्ती या समीपीय देशों का एक अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग संगठन है। बिम्स्टेक के 7 सदस्य हैं: बांग्लादेश, भारत, बर्मा जिसे आज म्यांमार कहते हैं, श्रीलंका, थाईलैंड, भूटान और नेपाल हैं। इस संगठन का उद्देश्य तीव्र आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति को बढ़ावा देना और साझा हितों के मुद्दों पर समन्वय स्थापित करने के लिए सदस्य देशों के बीच सकारात्मक वातावरण बनाना है। बैंकॉक घोषणा के तहत 1997 में इस क्षेत्रीय संगठन को स्थापित किया गया था। आरंभ में इसमें केवल 4 सदस्य थे। उनके नाम हैं बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका और थाईलैंड। उस समय नाम इसका था BISTEC। बिम्स्टेक न सिर्फ दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच संपर्क बनाता है, बल्कि हिमालय तथा बंगाल की खाड़ी की परिस्थितियों को भी जोड़ता है। अगला, इसके मुख्य उद्देश्य तीव्र आर्थिक विकास हेतु वातावरण तैयार करना, सामाजिक प्रगति में तेजी लाना और क्षेत्र के समान हितों के मामलों में सहयोग को बढ़ावा देना है। बिम्स्टेक की उत्पत्ति। यह उपक्षेत्रीय संगठन वर्ष 1997 में बैंकॉक घोषणा के माध्यम से अस्तित्व में आया। अगला, प्रारंभ में इसका गठन सदस्य देशों के साथ किया गया, जिसका संक्षिप्त नाम BISTEC था। इसमें उस वक्त 4 सदस्य थे: बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका, थाईलैंड। आर्थिक सहयोग था। अगला, वर्ष 1997 में म्यांमार के शामिल होने के बाद इसका नाम बदलकर BIMSTEC कर दिया गया। वर्ष 2004 में नेपाल और भूटान के इसमें शामिल होने के बाद संगठन का नाम बदलकर बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव ऑफ मल्टी सेक्टर टेक्निकल एंड इकोनॉमिक्स कोऑपरेशन कर दिया गया। बिम्स्टेक के उद्देश्य क्या हैं, देखते हैं। क्षेत्र में तीव्र आर्थिक विकास हेतु वातावरण तैयार करना। अगला, सहयोग और समानता की भावना विकसित करना। अगला, सदस्य देशों के साझा हितों के क्षेत्रों में सक्रिय सहयोग और पारस्परिक सहायता को बढ़ावा देना। अगला, शिक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी आदि क्षेत्रों में एक दूसरे को पूर्ण सहयोग देना। बिम्स्टेक के सिद्धांत देखते हैं। सिद्धांत क्या क्या हैं? समान संप्रभुता। अगला, क्षेत्रीय अखंडता। अगला, राजनीतिक स्वतंत्रता। अगला, आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना। अगला, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व। अगला, पारस्परिक लाभ। अगला, सदस्य देशों के मध्य अन्य द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और बहुपक्षीय सहयोग को प्रतिस्थापित करने के बजाय अन्य विकल्प प्रदान करना। अब इसकी क्षमताएं देखते हैं क्या क्या हैं बिम्स्टेक की। व्यापार और निवेश। बिम्स्टेक सदस्य राज्यों में खाद्य सुरक्षा प्राप्त करने के लिए प्रमुख साधन है, विशेष रूप से जलवायु प्रभावित महामारी के बाद की दुनिया में। अगला, सभी बिम्स्टेक देशों का हिस्सा, जिसमें 2 आसियान सदस्य हैं, थाईलैंड और म्यांमार, जो 4% से कम इनकी भागीदारी है। बिम्स्टेक अंतर क्षेत्रीय व्यापार 2021 तक $70 बिलियन था
जो आसियान के डॉलर 600 बिलियन से काफ़ी कम था, जहां निर्यात डॉलर 111 बिलियन से अधिक था। 3.6 ट्रिलियन डॉलर की संयुक्त जीडीपी के साथ वैश्विक आबादी का 22% बिम्स्टेक देश के बीच कृषि खाद्य व्यवस्था का स्तर क्षमता में काफ़ी नीचे रहा है। दुनिया के कुल व्यापार का 1/4 हिस्सा प्रतिवर्ष बंगाल की खाड़ी से होकर गुजरता है। अब देखते हैं बिम्स्टेक की जो प्रमुख योजनाएं हैं। कलादान मल्टी मॉडल परियोजना, यह परियोजना भारत और म्यांमार को जोड़ती है। एशियाई त्रिपक्षीय राजमार्ग, म्यांमार से होकर भारत और थाईलैंड को जोड़ती है। अगला, बांग्लादेश भूटान भारत नेपाल मोटर वाहन समझौता, क्षेत्रीय और माल परिवहन के निर्बाध प्रवाह हेतु है। भारत के लिए बिम्स्टेक का महत्व क्या है, देखते हैं। ये भारत को 3 प्रमुख नीतियों के साथ आगे बढ़ने का अवसर देता है। नंबर 1, नेबरहुड फर्स्ट, देश की सीमा के नज़दीक क्षेत्रों को प्रधानता। नंबर 2, एक्ट ईस्ट, भारत को दक्षिण पूर्व एशिया से जोड़ता है। नंबर 3, भारत के पूर्वोत्तर राज्यों का आर्थिक विकास, पूर्वोत्तर राज्यों को बांग्लादेश और म्यांमार के माध्यम से बंगाल की खाड़ी क्षेत्र से जोड़ता है। बंगाल की खाड़ी के आसपास के क्षेत्र में चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के विस्तारवादी प्रभाव से भारत को मुकाबला करने का अवसर प्रदान करता है। अगला, भारत और पाकिस्तान के बीच मतभेदों के कारण दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन महत्वहीन हो जाने के कारण भारत को अपने पड़ोसी देशों के साथ जुड़ने का एक नया मंच प्रदान करता है बिम्स्टेक। बिम्स्टेक के सहयोग क्षेत्र देखते हैं क्या क्या हैं। व्यापार और निवेश, अगला प्रौद्योगिकी, अगला ऊर्जा, परिवहन और संचार, पर्यटन, मत्स्य पालन, कृषि, सांस्कृतिक सहयोग, पर्यावरण और आपदा प्रबंधन, सार्वजनिक स्वास्थ्य, लोगों के बीच आपसी संपर्क, गरीबी उन्मूलन, आतंकवाद और अंतर्राष्ट्रीय अपराधों से निपटना। अगला, जलवायु परिवर्तन। 1997 के बाद 2014 तक इस संगठन की मात्र 3 शिखर सम्मेलन ही संपन्न हुए। सहयोग के क्षेत्र को रेखांकित किया गया है। विवरण इस प्रकार है। सहयोग के 14 क्षेत्र तथा उनके लिए उत्तरदायी सदस्य देशों का विवरण इस प्रकार है। भारत के पास 4 क्षेत्र हैं। पर्यावरण तथा आपदा प्रबंधन, यातायात व संचार, पर्यटन तथा आतंकवादी विरोधी कार्यवाही। थाईलैंड, इसके पास 2 क्षेत्र हैं, जनस्वास्थ्य और मछली उत्पादन क्षेत्र। नंबर 3, म्यांमार, इसके पास 2 क्षेत्र हैं, कृषि तथा ऊर्जा। अगला, नेपाल, इसके पास 2 क्षेत्र हैं, लोगों के मध्य संपर्क और गरीबी निवारण। अगला, भूटान, इसके पास 1 क्षेत्र है, सांस्कृतिक सहयोग। अगला, बांग्लादेश, इसके पास 2 क्षेत्र हैं, व्यापार, निवेश और जलवायु परिवर्तन। अगला, श्रीलंका, इसके पास 2 क्षेत्र हैं, तकनीकी सहयोग। बिम्स्टेक के संस्थागत तंत्र। अब बिम्स्टेक के तंत्र देखते हैं क्या क्या है। बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन, यह बिम्स्टेक का सर्वोच्च नीति निर्धारण निकाय है तथा इसमें सदस्य देश सरकार के प्रमुख शामिल होते हैं। अगला, मंत्री स्तरीय बैठक, यह बिम्स्टेक का दूसरा शीर्ष नीति निर्माण फोरम है। इसमें सदस्य देशों के विदेश मंत्री भाग लेते हैं। अगला, वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक, सदस्य देशों के विदेशी मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा इसका प्रतिनिधित्व किया जाता है। अगला, बिम्स्टेक कार्यकारी समूह, बिम्स्टेक के सदस्य देशों के राजदूत अथवा उनके प्रतिनिधि
ढाका स्थित बिम्स्टेक सचिव में प्रतिमाह एकत्र होते हैं। व्यापार मंच तथा आर्थिक मंच ये निजी क्षेत्र की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु दो महत्वपूर्ण मंच हैं। बिम्स्टेक में चुनौतियां क्या क्या हैं? खंडित बाजार। बिम्स्टेक सदस्य राज्यों में कृषि खाद्य क्षेत्र खंडित बाजारों की विशेषता है। इसमें छोटे किसानों के लिए मूल श्रृंखला में भाग लेने और बाजार तक पहुंच बनाना बहुत मुश्किल है। अगला, सीमित बुनियादी ढांचा। इसमें है सीमित अवसंरचना जैसे सड़कें, भंडारण सुविधाएं, प्रशीतन इकाई। कृषि खाद्य क्षेत्र के विकास में प्रमुख बाधाएं हैं। कटाई के बाद महत्वपूर्ण नुकसान होता है जो किसानों की आय पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। अगला, निवेश की कमी। कृषि खाद्य क्षेत्र वित्तीय और मानव पूंजी दोनों के मामलों में निवेश की कमी से ग्रस्त है। इसके परिणामस्वरूप नवाचार की कमी हुई है जो मूल श्रृंखला एकीकरण के लिए आवश्यक है। अगला, खाद्य आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन। अकुशल आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन के परिणामस्वरूप उच्च लेन देन लागत होती है जिसमें छोटे किसानों के लिए बाजार तक पहुंच मुश्किल हो जाती है। अगला, आंतरिक एकीकरण। बिम्स्टेक की प्रगति आंतरिक एकीकरण की कमी से बाधित है। बंगाल की खाड़ी से सटे देश 50 साल तक की तुलना में आज कम एकीकरण है। ये कहना चाहता है बिम्स्टेक की प्रगति आंतरिक एकीकरण की कमी से बाधित है। बंगाल की खाड़ी से सटे देश 50 साल पहले की तुलना में आज कम एकीकरण है। मतलब 50 साल पहले ज़्यादा एकता थी, आज उसकी तुलना में कम एकता है। अगला, क्षेत्रीय व्यापार व्यवस्थाओं के प्रसार के साथ प्रतिस्पर्धा। बढ़ती क्षेत्रीय व्यापार व्यवस्थाओं के साथ प्रतिस्पर्धा के कारण अधिक चुनौतीपूर्ण होता जा रहा है, जैसे कि क्षेत्र व्यापार आर्थिक भागीदारी। अगला, और भारत ऑस्ट्रेलिया मुक्त व्यापार समझौते जैसी द्विपक्षीय व्यवस्थाएं। भारत 28 से कम द्विपक्षीय या क्षेत्रीय व्यवस्थाओं का पक्ष नहीं है, जबकि थाईलैंड 23 व्यवस्थाओं का हिस्सा है। अगला, उत्पाद मानकीकरण का परीक्षण का अभाव। बिम्स्टेक देशों के पास अभी भी उत्पादन मानकीकरण और परीक्षण के लिए साझा प्रणाली नहीं है। अगला, ऐसी व्यवस्थाओं के अभाव में व्यापार का समय और लागत महत्वपूर्ण रूप से बढ़ जाती है जो कृषि खाद्य क्षेत्र का असमान रूप से प्रभावित करती है। सार्क की तरह ही बिम्स्टेक भी द्विपक्षीय तनावों से बच नहीं पाया है। जो सार्क में स्थित ही वही बिम्स्टेक में हमें देखने को मिलती है। बैठकों में निरंतरता का अभाव। बिम्स्टेक ने प्रति 2 वर्ष में शिखर सम्मेलन, प्रति वर्ष मंत्री स्तरीय बैठक आयोजित करने की योजना बनाई थी, लेकिन वर्ष 2018 तक 20 वर्षों में केवल 4 शिखर सम्मेलन हुए हैं अब तक। सदस्य राष्ट्रों द्वारा बिम्स्टेक की उपेक्षा। ऐसा प्रतीत होता है कि भारत ने बिम्स्टेक का उपयोग सिर्फ तब किया जब वह क्षेत्रीय व्यवस्था बनाने में सार्क के माध्यम से सफल नहीं हुआ था। वहीं अन्य मुख्य सदस्य देश जैसे थाईलैंड तथा म्यांमार बिम्स्टेक की तुलना में आसियान पर अधिक केंद्रित हैं। विस्तृत का कार्य। बिम्स्टेक का कार्य क्षेत्र बहुत व्यापक है। इसमें पर्यटन, सार्वजनिक स्वास्थ्य, कृषि आदि 14 क्षेत्र शामिल हैं। बिम्स्टेक को कम क्षेत्रीय हेतु प्रतिबद्ध होना चाहिए तथा उन्हीं में कुशलतापूर्वक सहयोग बनाना चाहिए। बिम्स्टेक के 14 क्षेत्र हैं जो बहुत व्यापक है। अगर हम इन क्षेत्रों को कम करके उसमें प्रतिबद्ध रूप से कार्य करें तो हमें सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे और धीरे धीरे हम उन क्षेत्रों को बढ़ाकर हम 14 क्षेत्रों तक पहुंच सकते हैं और इससे व्यापकता प्रदान कर सकते हैं।
अगला, सदस्य राष्ट्रों के बीच द्विपक्षीय मुद्दे। बिम्स्टेक में मुक्त व्यापार समझौते पर वर्ष 2004 में चर्चा की गई थी, लेकिन अभी तक इसका कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाया। अगला, BCIM एक अन्य उप क्षेत्रीय फोरम बांग्लादेश, चीन, भारत, म्यांमार के गठन ने बिम्स्टेक की क्षमता पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। आर्थिक सहयोग हेतु अपर्याप्त ध्यान, अधूरे कार्य और नई चुनौतियों हेतु एक त्वरित निगरानी समूह पर जिम्मेदारियों का एक विचार प्रदान किया गया। वर्ष 2004 में एक व्यापक मुक्त व्यापार समझौते के लिए एक रूपरेखा समझौते पर हस्ताक्षर करने के बावजूद बिम्स्टेक इस लक्ष्य से बहुत दूर है। FTA हेतु आवश्यक 7 घटक समझौते में अभी तक केवल 2 ही हुए हैं। अब इसके उपाय देखते हैं क्या क्या हैं। बुनियादी ढांचे में सुधार, सड़कों, भंडारण सुविधाओं और प्रशिक्षण इकाइयों जैसे ग्रामीण बुनियादी ढांचे में निवेश फसल के बाद नुकसान को कम कर सकते हैं और किसानों की आय बढ़ा सकते हैं। अगला, मूल्य श्रृंखला एकीकरण को प्रोत्साहित करें। मूल्य श्रृंखला एकीकरण को प्रोत्साहित के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी को बढ़ावा दिया जा सकता है। अगला, इसे आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन में सुधार करने और लेनदेन लागत को कम करने में मदद मिलेगी। अगला, वित्त तक पहुंच प्रदान करना, छोटे किसानों को अपने खेतों में निवेश करने और मूल्य श्रृंखला में भाग लेने के लिए वित्त की आवश्यकता होती है। यह सहायता प्रदान करने के लिए माइक्रो फाइनेंस संस्थाओं की स्थापना की जा सकती है। अगला, नवाचार को बढ़ावा देना, कृषि खाद्य क्षेत्रों में नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए अनुसंधान और विकास को बढ़ावा दिया जा सकता है। इसमें नए उत्पादों, प्रक्रियाओं और सेवाओं का विकास होगा जो उत्पादकता और लाभप्रदता बढ़ा सकते हैं। अगला, प्रशिक्षण और शिक्षण प्रदान करें, खेती विपणन और मूल्य श्रृंखला एकीकरण में किसानों के कौशल और सर्वोत्तम प्रथाओं के ज्ञान में सुधार के लिए शिक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम स्थापित किए जा सकते हैं। संस्थागत परिवर्तन, बिम्स्टेक को खाद्य सुरक्षा और स्वास्थ्य विशेषताओं को बढ़ाने के लिए संस्थागत परिवर्तन की आवश्यकता है, जो कि आपसी मान्यता और जोखिम आधारित निर्णय प्रणाली और मानकों द्वारा संचालित होना चाहिए, जो सदस्य राज्यों में मान्यता प्राप्त और विश्वसनीय हैं। ये तो होगी बात बिम्स्टेक की। अब देखते हैं सार्क और बिम्स्टेक में अंतर क्या है। सार्क दक्षिण एशिया में एक क्षेत्रीय संगठन है, जबकि बिम्स्टेक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो कि दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया को जोड़ता है। सार्क शीत युद्ध काल के दौरान 1985 में स्थापना हुई थी। बिम्स्टेक शीत युद्ध के बाद 1997 में इसकी स्थापना हुई थी। सार्क सदस्य देशों के मध्य अविश्वास और संदेह की स्थिति है। बिम्स्टेक सदस्य देशों में परस्पर मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखे हैं। सार्क क्षेत्रीय राजनीति से त्रस्त है। बिम्स्टेक इसका मुख्य उद्देश्य सदस्य देशों के मध्य आर्थिक सहयोग में सुधार करना है। सार्क शांति संतुलन असीमित है, जबकि बिम्स्टेक में थाईलैंड और भारत की उपस्थिति के साथ सत्ता का संतुलन है। सार्क अंतर क्षेत्रीय व्यापार सिर्फ 5% है, जबकि बिम्स्टेक में क्षेत्रीय व्यापार एक दशक में 6% तक बढ़ गया है। आज का हमारे विषय यहाँ ख़त्म होता है और धन्यवाद।